नमस्कार दोस्तों और आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, डिस्कशन टॉपिक, वो रहेगा पिविट बार स्ट्रेटेजी के ऊपर। पिविट बार, तो पिविट पॉइंट्स का यूज करके हम इस स्ट्रेटेजीज के अंदर ट्रेड करेंगे और कुछ कंफर्मेशंस वगैरह के साथ साथ भी हम इसमें ट्रेडिंग अपना करेंगे। तो मैं आज आपसे वो सारी बातें डिस्कस करता हूँ अगले कुछ स्लाइड से। अपने अभी इस टॉपिक को आज आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको मैं एक बात बता दूं, ट्रेडिंग के अंदर मैंने सोचा डेली आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल चीजें भी आपके साथ साथ में आप सेशन के द्वारा आपको दी जाए, ताकि आपका एक मेंटल इक्विलिब्रियम बना रहे। ट्रेडिंग के अंदर सर देखो, 10% बाइंग, 10% सेलिंग, 80% जो है वो वेटिंग है। चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। पेशेंस के बिना पैसा बनेगा नहीं। एक बात है, सिंपल सी बात है, पेशेंस विद प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ला के दे सकता है। मार्केट के अंदर बहुत पैसा आप बना सकते हो। बस पेशेंस रखें, क्योंकि 10% बाइंग है, 10% सेलिंग है, बाकी 80% तो भाई साहब वेटिंग ही है, पेशेंस ही है। आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। कोई भी आप फॉर्म में ट्रेडिंग करो, कोई भी फॉर्म में आप इन्वेस्टिंग करो, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजी को अपने स्टार्ट करते हैं सीखना, राइट। तो पिवट बार स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं। देखो, हर टाइम फ्रेम अपनी एक प्राइस बिहेवियर की स्टोरी बताता है। इंट्राडे के अंदर हम जो टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं वो रहते हैं 5 मिनट से कम कम के टाइम फ्रेम, ठीक है। 5 मिनट से कम का जितने भी टाइम फ्रेम होते हैं उन पे हम एंट्री एग्जिट करना पसंद करते हैं इंट्राडे के अंदर, राइट। तो वो सारे टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए हमारे पास एंट्री एग्जिट के टाइम फ्रेम होते हैं। मेन जो मीडियम एनालिसिस रहता है वो रहता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और जो हायर टाइम फ्रेम रहता है वो रहता है 1 आवर या 30 मिनट का, ठीक है। तो हर टाइम फ्रेम अपनी एक प्राइस बिहेवियर की स्टोरी बताता है। जैसे हमने कैंडलस्टिक में समझा था इस बात को, कि हर कैंडलस्टिक जो भी टाइम फ्रेम की होगी वो उस टाइम फ्रेम के ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये 4 वैल्यू बताएगा, ठीक है। उसी तरह से हर टाइम फ्रेम अपनी एक प्राइस बिहेवियर की स्टोरी बताता है। अप ट्रेंड है, द स्क्रिप्ट इज इन अप ट्रेंड इन वन टाइम फ्रेम, कैन बी डाउन ट्रेंड इन अनदर, मार्केट इज इन इटसेल्फ इज अ फ्रैक्टल नेचर। देखो, मार्केट का नेचर जो है फ्रैक्टल नेचर है। हालांकि एक टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे वनडे के अंदर स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है, बट जो इंट्राडे में होगा तो इतना छोटे छोटे पुल बैक लेता होगा, ठीक है। छोटे छोटे पुल बैक लेता होगा और छोटे छोटे बेयरिश मूव्स आपको दिखा रहा होगा, और वही इंट्राडे में अपने लिए सफिशिएंट है। इसलिए हमारा हायर टाइम फ्रेम 1 आवर या 30 मिनट का ही रहता है जब हम इंट्राडे की बात करते हैं। तो ये अपने को सजेस्ट करता है कि मार्केट की फ्रैक्टैलिटी की हमारे पास नेचर, मार्केट का जो नेचर है वो फ्रैक्टल नेचर है। तो इस फ्रैक्टल नेचर की बेसिस पे हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम तक की ट्रेडिंग करके हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे स्ट्रेटजी वी विल मार्क 2 पोटेंशियल जोन, इस स्ट्रेटजी के अंदर हम 2 जोन मार्क करेंगे। इस स्ट्रेटजी के अंदर हम फ्रैक्टलिटी का फायदा उठाएंगे और 2 जोन, इंपॉर्टेंट जोन मार्क करेंगे। दो कौन कौन से जोन होंगे वो आगे डिस्कस करेंगे। उन जो पावरफुल जोन, 2 ऊपर के जोन, 2 नीचे के जोन, इन दोनों जोन को बना के एक रेंज मार्क करेंगे, और जब भी इन रेंज के पास में प्राइस एक्शन होगा हम अपनी ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। अभी देखो, प्राइस कम्स टू आवर जोन एंड शो साइन ऑफ रिवर्सल और ब्रेक द जोन, कैन डू रीटेस्ट, वी विल टेक ट्रेड, रेस्ट वी नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड, ठीक है। इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें सिंपली क्या ध्यान देना होता है ना, कि हमारे ऊपर के 2 जोन आएंगे, नीचे के 2 जोन आएंगे। या तो यहाँ इन जोन के पास में रिवर्सल का प्राइस एक्शन बनेगा तो हम उसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। ट्रेड नहीं बनाएंगे, नहीं बना रहे कोई बात नहीं, बट हमें इंटरेस्ट, हम क्या करें, एक ट्रिगर हमारे पास में आ जाएगा कि यस, अब मार्केट हमारे जोन के पास में आ गया है, हमारा प्राइस एक्शन का जो ट्रिगर है हमें मिल रहा है, हम इंटरेस्टेड हो गए। अब हम ट्रेडिंग के अंदर, इस गेम के अंदर इंटरेस्टेड हो चुके हैं। उससे पहले हम इंटरेस्टेड ही नहीं थे। ट्रेड तो जब बनाएंगे जब कंफर्मेशन मिलेंगे, ठीक है। या फिर ये इस जोन का ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करेगा तो हम इसमें ट्रेडिंग करने के लिए अपना कुछ प्लानिंग इसमें करेंगे, ठीक है। या नीचे की तरफ भी सेम रिवर्सल के लिए, या फिर नीचे जोन तोड़ता है, रीटेस्ट लेता है, रीटेस्ट के ऊपर हम एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्या है, कह सकते हो इंटरेस्ट जोन्स है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एओआई है, वो सिर्फ 2 ये जोन की लेवल्स है। उनके आसपास में जो हमारी ट्रेडिंग का पर्पस रहेगा वो हम उसमें एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आई होप ये बेसिक बातें आपको क्लियर होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो पोटेंशियल जोन कौन कौन से हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। पोटेंशियल जोन कौन कौन से हैं। पहला पोटेंशियल लेवल जो आएगी हमारे पास में वो रहते हैं डे हाई एंड डे लो, ठीक है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये दोनों लेवल हमारे पास में एक पोटेंशियल जोन
के लेवल 1 होगी, ठीक है, ये एक लेवल होगी, एक लेवल और बनाएंगे, वो होती है R1 और S1 पाइवेट पॉइंट्स, ठीक है। तो इनसे हमारे पास एक जोन बनेगा और उन जोन से हम रिवर्सल या फिर ब्रेकआउट ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैंने जो देखा है, मैंने इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया है, मैंने बैक टेस्ट किया है, तो मैंने जो देखा है कि जनरली जब किसी स्टॉक को अप ट्रेंड में काफी अच्छी बड़ी मूवमेंट करनी है तो वो इस जोन को ब्रेकआउट करता है, फिर वो अच्छी खासी बड़ी मूवमेंट देता है, ठीक है। या फिर वो स्टॉक को रिवर्सल करना है या वो साइडवेज रहना चाहता है तो वो इस जोन से ही कहीं ना कहीं यहाँ से रिटेस्ट लेगा, यहाँ से रिवर्सल लेगा, तो ये रिवर्सल पे ट्रेडिंग हम कर सकते हैं या रिटेस्ट पे ट्रेडिंग, ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये आज हम इन दोनों जोन की मदद से इनसे सीखेंगे कि किस तरह से इनसे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो मोस्ट comprehensive value area are confirmed by these areas. Most of the stocks price trade between them normally and some of them make huge moves, had to break through them to make big moves. अगर स्टॉक प्राइस को अगर ब्रेक करना है, अगर बड़ी मूव देनी है तो वो इनको ब्रेक जरूर करेगा और फिर अपनी मूव कंटिन्यू करेगा। और जनरली या नॉर्मली हमने देखा है, मैंने देखा है कि नॉर्मली ये रहता है कि प्राइस इन दोनों जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहता है, जनरली ऐसा देखा गया है। अभी जैसे मार्केट एक ऑल टाइम हाई के पास में चल रहा है, नियर ऑल टाइम हाई वैल्यूज चल रहा है, टेस्ट करके नीचे आ जाता है, फिर वहीं फ्रैक्टलिटी दिखा रहा है, डाटा को भी फॉलो नहीं कर रहा, तो ये अब्रप्टनेस है मार्केट के अंदर। अब थोड़े से एक्यूरेसी के अंदर इशू आ रहा है क्योंकि मार्केट जो हमारे अवॉइड केसेस हैं, जो मैं आके आपसे डिस्कस करूंगा, वो अवॉइड केसेस के स्टॉक्स ज्यादा निकल के आ रहे हैं। इसलिए ये स्ट्रेटेजीज पे हम काम तो जब भी करेंगे जब हमारा एकदम रूल्स, क्या कहते हैं ना, हमारे रूल्स हैं, हमारे कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हैं, उन रूल्स पे हमें चीजें मिलेगी तो ही हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम अवॉइड कर देंगे, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान में रखें। आई होप ये जोन कौन कौन से थे आपको ये बात क्लियर होगी। अब आगे बात करते हैं कि प्रीवियस डे हाई लो एंड R1 S1 का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो लेट अस हैव अ रेंज इन विच द स्टॉक मूव्स यस्टरडे, इट्स लाइक अ सीलिंग एंड अ फ्लोर, ठीक है। मैं हमेशा रेजिस्टेंस सपोर्ट की जब बात करता हूं तो सीलिंग एंड फ्लोर का कॉन्सेप्ट जरूर रहता है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, जो प्रीवियस डे हाई है और प्रीवियस डे लो है, ये काफी अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लेवल होती है। अगर आप नॉर्मली निफ्टी में भी ट्रेड करते हो तो आपको ये मार्क करके रखने चाहिए और इनको ध्यान में रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स काम करते, काफी बार अच्छे रिवर्सल्स यहाँ से स्पॉट हो सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा, नेक्स्ट डे मूव एंड स्टॉक डोंट लाइक टू ब्रोक शिफ्ट देयर होम्स एवरी डे, ठीक है। दूसरा क्या होता है ना, जनरली अगर मार्केट एक, क्या कहते हैं, मार्केट का जो जनरल नेचर है, डेली मार्केट ऑल टाइम हाई नहीं लगा सकता, ठीक है। डेली मार्केट हाई नहीं बना पाता, ना बनाना चाहता है, ठीक है। क्यों कि हर बार मार्केट एक रेंज बनाता है और उस रेंज में रह के ट्रेड करना पसंद करता है, ये मार्केट का नेचर है, ये मास साइकोलॉजी है, ठीक है। हम डेली ब्रेकआउट्स पसंद नहीं करते, हम डेली घर बदलना पसंद नहीं करते, नोट लाइक सम लाइक स्टॉक्स डोंट लाइक टू ब्रोक एंड शिफ्ट देयर होम्स एवरी डे, है ना। उसी तरह से स्टॉक्स को भी अपनी लेवल या रेंज डेली तोड़ना पसंद नहीं है। तो जनरली स्टॉक्स क्या करते हैं, इन इन जोन्स के बीच में ट्रेड करते हैं और हमें काफी अच्छी रिवर्सल की इंट्राडे ट्रेड्स दे देते हैं, ठीक है। अब प्रीवियस डे हाई लो को सपोर्ट कैसे किया जाए, सपोर्ट कैसे किया जाए, कि कौन से जोन बनाए जाए, तो जोन बनाने के लिए हम यूज करते हैं R1 एंड S1 पिवट्स। अब वो कौन से पिवट्स हैं हम आगे बात करेंगे, वो पिवट्स का यूज करते हैं प्लस इन जोन का यूज करते हैं, तो ताकि हम एक पावरफुल जोन बन जाए, है ना, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन टाइप समथिंग, कि उस तरह से कि यहाँ से प्रेशर बन पाए, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ से डबल एडवांटेज ले रहे हैं। देखो, एक ट्रेडर ऐसा होगा जो सिर्फ पीडीएच को ध्यान में रख रहा होगा मार्केट के अंदर, एक ट्रेडर होगा जो सिर्फ पाइवेट पॉइंट्स को ध्यान में रख रहा होगा। हमने डबल एडवांटेज ली, हमने दोनों को ध्यान में रखा और हमने हमारे जोन्स बना लिए। तो अब यहाँ से ये भी शॉर्ट करना चाहता है और ये भी शॉर्ट करना चाहता है, तो हमारे चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ शॉर्टिंग ज्यादा, ठीक है। तो सक्सेस ऑफ शॉर्टिंग के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दैट विल इंक्रीज इवेंचुअली, राइट। तो इस चीज का हम क्या करेंगे, एक दिमाग में हमारे पास साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ध्यान में रखना कि ये क्यों काम कर रहे हैं, कि हम दोनों तरह के ट्रेडर्स को यूज कर रहे हैं, उन दोनों की स्ट्रेटेजीज को यूज कर रहे हैं और हमने एक अपना कंबाइंड रेशियो बना लिया जिसके बेसिस पे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस जो हो वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इस बातों का आप थोड़ा ध्यान रखें। प्रीवियस डे हाई लो का सिग्निफिकेंस क्या था, मैंने आपको समझाया। R1 S1 का क्यों यूज करें, इनके सपोर्ट के लिए, ठीक है, ताकि जोन बन के निकल के आए। ओके, अब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम समझ लेते हैं। देखो, मैं आपको पहले सारा डिटेल में समझा रहा हूँ, उसके बाद अपने चार्ट्स पे देखेंगे, उसके कुछ केसेस हैं जिसमें हम ट्रेड करेंगे, केस 1 केस 2 3 4, तो सारे केस आपको समझाएंगे। अवॉइड केसेस कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चार्ट कैसे लगाना वो सारा अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेटअप की कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया लेस देन 5 मिनट से कम के टाइम फ्रेम में हम इंट्राडे कर सकते हैं। तो आप चाहें, मैं इसे जनरली 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करता हूँ, ठीक है जी। ये मेरी खुद की वो है, पर्सनल कॉल है कि मैं इंट्राडे एंट्री एग्जिट हमेशा 3 मिनट पे करता हूँ, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। आप चाहें तो आप इसे थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, आप 5 मिनट पे यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मिनट पे कर रहे हो अच्छी बात है, 2
मिनट पे कर रहे हो अच्छी बात है, 1 मिनट पे करोगे तो ये आरएसआई की जो सेटिंग्स है वो थोड़ी सी बदल जाएगी और कोई चेंज नहीं आएगा। 2 मिनट 3 मिनट पे आरएसआई की सेटिंग सेम रहती है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज करें तो आरएसआई 60-40 का लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बात कर लेंगे उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 5 मिनट से कम रखना, बस इंट्राडे कर रहे हो 5 मिनट से कम रखना, आपके अनुसार आपके जो सिग्निफिकेंस है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ट्रेड करना, उसके हिसाब से देखना आपको कौन सा टाइम फ्रेम शूट करता है, ठीक है। मेरे को सबसे ज्यादा शूट करता है 3 मिनट का, तो मैंने 3 मिनट पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट की है, ठीक है जी। अगला इंडिकेटर के ऊपर बात करते हैं। मैंने आपको बताया दो चीजें लगानी है, सीपीआर विद पाइवट्स एंड आरएसआई, दो चीजें चाहिए हमें, ठीक है। एक अलग से कोई इंडिकेटर नहीं लगाएंगे, पीडीएच पीडीएल में अभी आपको सेटिंग्स दिखाऊंगा कैसे करना है। ये सीपीआर विद पाइवट्स एंड आरएसआई दो इंडिकेटर चाहिए, इनसे हमारा काम चल जाएगा, बढ़िया चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तीसरा, एंट्री कैसे करें, एंट्री कब करनी है, जो कैंडल रिवर्सल दिखाएगी उसके ऊपर एंट्री करना है। मैंने आपको बहुत से एग्जांपल्स करवाए हैं, 5 पैटर्न बताए इंट्राडे के अंदर, सबसे पावरफुल 5 पैटर्न बताए जो आपको रिवर्सल ट्रेडिंग या सपोर्ट ट्रेडिंग या फिर कह सकते हो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में तो आपको पावर बार और वीक बार वाला सेट सिस्टम समझ में आता है, वो काम करेगा काफी अच्छा, ठीक है। और वो मैंने आपको बुलिश एनगल्फिंग, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे बुलिश एनगल्फिंग मिल गया या सपोर्ट पे बुलिश एनगल्फिंग मिल गया, है ना, इसी तरह से बेरिश एनगल्फिंग मिल गया, तो वो सारे पांचों पैटर्न बताए, पिछला सेशन आराम से देखना समझना, वो अगर हमें हमारे को मिलते हैं तो उन कैंडल के ऊपर हम एंट्री बनाते हैं। एग्जिट कहाँ करें, या एग्जिट नहीं, सॉरी ये गलत लिखा गया है, एग्जिट नहीं लिखा यहाँ पे, एग्जिट की जगह आप क्या लिखेंगे, एस एल कहाँ लगाए, एस एल, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस हमें लगाना है, पहला काम ये हमेशा लॉजिकल लगाना है। लॉजिकल इन सेंस, अगर आपके पास कोई पाइवेट आ रही है और कोई पाइवेट आ रही है तो उस पाइवेट पे लगाएंगे, अगर कोई और इंपॉर्टेंट लेवल आ रही है उस लेवल पे लिखाएंगे, वो सारा प्राइस एक्शन से निकालना है। प्राइस एक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन में समझाया, कोई ट्रेंड लाइन है या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की लेवल है तो उनके ऊपर लगाएंगे स्टॉप लॉस, या उनसे थोड़ा सा नीचे लगाएंगे। पहला स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। दूसरा अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो आपको जिस कैंडल पे आपने बाय किया है उससे पिछली कैंडल के लो पे, अगर आप बाय कर रहे हो तो उसके लो पे, और अगर ऊपर ऊपर की तरफ है आप शॉर्ट कर रहे हो, उसको ऊपर की तरफ से शॉर्ट कर रहे हो, ऊपर की लेवल्स पे शॉर्ट कर रहे हो, तो जिस कैंडल का आपने शॉर्ट किया है उससे पहले वाली कैंडल का हाई पे, ठीक है, इन पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। दूसरा रिस्क रिवॉर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड केस के अंदर रिस्क प्रीफरेबल रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रहता है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ केस के अंदर रिस्क रिवॉर्ड प्रेफरेबल 1:1.5 रहता है। एज अ बिगिनियर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई भी केस हो आपको 1:1.5 बुक करना है, ठीक है। आप चाहो तो 1:1 से भी प्रैक्टिस करना, जब तक आपको खुद को अंदर से ये फील ना हो जाए कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो गया है। या आप क्या, एक और काम आप क्या कर सकते हो, इससे आपके एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ अलाइन कर लीजिए। आप अगर प्राइस एक्शन पे काम करते हो, आपको नहीं पता एंट्री एग्जिट कहां करें, कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है, कहां तक रेंज जा सकती है, तो आप इन इंडिकेटर को लगाओ, रेंज का पता कर लो और उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे मैं भी करता हूं, ठीक है। मैं प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके हर चीज को ट्राई करता हूं, जिससे कि मेरी एक्यूरेसी या मेरी प्रॉफिटेबिलिटी के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 1:2 थर्ड फोर्थ केस के अंदर 1:1.5, एज अ बिगिनियर आपको सजेस्ट करूंगा 1:1.5 से आप हर केस के अंदर ट्रेड कीजिए, ठीक है। बेसिक सिस्टम है, 2-3 इंडिकेटर से आपका अच्छा काम चल जाएगा, आप देखेंगे आपको बड़ा मजा आएगा, आपको समझ में आएगी चीजें कि कितनी अच्छी रेंज निकल के हमारे पास में आती है, इसके बेसिस पे हम क्या बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, चलो अब देखते हैं कि चार्ट पे प्लॉट कैसे करना है। ये सब तो देख लिया, अब चार्ट पे चलते हैं और इन्हें देखते हैं प्लॉट कैसे करें, ठीक है जी। तो अभी मैं चार्ट मेरे ओपन है, ये चार्ट देखा, ये फायर्स का डीमेट है, आप चाहें आप ओपन करना चाहते हैं तो फायर्स का डीमेट आप ओपन करा सकते हो, फ्री ट्रेडिंग व्यू आपको फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर, तो आपको डायरेक्टली ट्रेड फ्रॉम चार्ट के ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। तो किसी को ओपन करना हो तो आप मुझसे लिंक ले लेना, आपको आराम से ओपन हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव आपका ओपन करवा देगा, ठीक है। अभी आपको देखो इसमें इंडिकेटर मिलता है हमें, जो सीपीआर इंडिकेटर जो है फायर्स प्रोवाइड करता है। आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको पहले दोनों इंडिकेटर हटा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमें इंडिकेटर लगाना है, सबसे पहले हम सर्च करेंगे सीपीआर। सीपीआर सर्च करते ही आपको इंडिकेटर मिलेगा सीपीआर विद पाइवेट लेवल, आपको क्लिक कर देना, लगा लिया इंडिकेटर सर। दूसरा इंडिकेटर आरएसआई, ठीक है, दोनों इंडिकेटर हमने लगा लिए। अभी इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाते ही हमें ये दिखेगा, ठीक है, ये सारे ऑन होते हैं। सेटिंग्स में जाओगे जब ये सारे ऑन होंगे, आपको क्या करना है ना, आपको ये सब ऑफ कर देना, ऑफ कर देना, ऑफ कर देना, ऑफ 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 ऑफ, ये सारे ऑफ कर दिए। सिर्फ डेली S1 डेली R1, डेली S1 डेली R1 इसको ऑन कर लेना, 1 2, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो 1 2,
ये दोनों को ऑन कर लेना, ये दोनों को ऑन कर लेना, बाकी सारा ऑफ कर देना। सिर्फ इतना सा काम करना है, चार सेटिंग्स इसकी ऑन करनी है, बाकी सारा ऑफ कर देना। नीचे से ऑप्शन आता है यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, जहां नीचे ऑप्शन आता है सेव एज डिफॉल्ट का, ऐसे सेव कर देना, ओके दबा देना। ये आपके डिफॉल्ट में सेटिंग हो जाएगी। इंडिकेटर आरएसआई में जाना, आरएसआई के अंदर आप स्टाइल आरएसआई अपर हिट, ये जो लाइंस है ना, ये देखो, ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड आप लगाना चाहो लगा लेना। मैं आपको लाइन की सेटिंग बता रहा हूँ, आरएसआई पीरियड 14, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो ये आपको, मैं आपको आरएसआई बता रहा था ना, आरएसआई आरएसआई आरएसआई, हाँ, तो आरएसआई पीरियड 14, ठीक है, ये अपने को आरएसआई पीरियड 14 की लगानी है। सेटिंग्स में चलते हैं। ये जो लेवल्स है ना, आप देखो, ये लेवल्स जो आपको दिख रही है, ये आपकी जो दो लेवल्स आती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये 60 एंड 40 पे आपको एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, ये दोनों लेवल सेट कर देना। और आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, 14 पे रहता है, ये लेवल 60-40 कर देना, सेव एज डिफॉल्ट कर देना। नीचे से यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव एज डिफॉल्ट का, और यहाँ पे ओके दबा देना, ठीक है जी। ये अपनों ने बेसिक सी सेटिंग कर ली, हमने देख लिया कि किस तरह से हमें, हमारे पास हमारे जो ट्रेडिंग व्यू के अंदर, या कह लो आप फायर्स के अंदर, या जो अभी आपका ट्रेडिंग व्यू का सिस्टम है, या आपका जो भी सिस्टम है, उसके अंदर किस तरह से हमें ये प्लॉट करना है, ठीक है, ये हम समझ गए। अब बात करते हैं सिनेरियोस की, और एक्चुअल एग्जीक्यूशन कैसे करना है उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है, एक सेकंड। मल्टीपल सिनेरियो, अब इसके अंदर कई सिनेरियोज आएंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप आराम से देखना। वीडियो ना ही समझ में आए तो एक बार रिपीट करके वापस देख लेना, और आपको क्लैरिटी ना हो और भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ग्रुप में आप मैसेज डाल देना, ठीक है। केस 1 2 3 4, फिर केस 5 6 भी आएंगे, केस 5 एंड 6, या इनको इनको ऐसा केस 5 एंड 6 ले लो, या फिर अवॉइड केस, अवॉइड केस, ठीक है, इनको बोलते हैं अवॉइड केस, ठीक है। इन्हें, इन केस में हमें ट्रेड नहीं करना, सिर्फ इन चार केस में ट्रेड करना है हमें, ठीक है। मैं आपको सारा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, चलो। हाँ जी, एक सेकेंड, हाँ, अब ठीक है। अब देखो केस नंबर 1, ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा। केस 1 में क्या है, प्राइस ओपन इनसाइड द जोन्स एंड ट्रेवल अपसाइड एंड स्टक ऑन द रिवर्सल जोन एंड द सेम टाइम आरएसआई रिटायर्ड बैक फ्रॉम 70, ठीक है। तीन हिस्सों में करते हैं। पहला, प्राइस ओपन इनसाइड जोन, पहला पॉइंट क्या है, इनसाइड जोन ओपन होना चाहिए, ओपन जो होना चाहिए कैंडल्स का, वो जोन के इनसाइड, जोन के अंदर ही ओपन हो, ठीक है। पहली चीज तो हमें ये समझ में आती है सर, ओके सर, ठीक है। दूसरा इसका क्या है पॉइंट, दूसरा पॉइंट है कि ऊपर की लेवल पे स्टक हो जाए, स्टक एंड रिवर्सल, यहां से स्टक होगा और यहां से रिवर्सल आएगा, ऊपर की लेवल से रिवर्सल आना चाहिए, दूसरा। और तीसरा, उसी सेम टाइम पे जो आरएसआई होगी, आरएसआई जो होगी वो 70 से रिटार्ड बैक करनी चाहिए, 70 से फॉल करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। ये हमारे पास में एक स्टैंडर्ड सेटअप रहता है, जिसको हम हमारा यूज करेंगे। दिस इज द केस, ठीक है। पहला पॉइंट, प्राइस ओपन हो अंदर की तरफ, ऊपर जाए, ऊपर के जो जोन है उसमें प्राइस स्टक हो जाए, और वहां से हमें आरएसआई उसी सेम टाइम पे, ये जो ऊपर की ये जो लेवल है, ये लेवल यहाँ पे इस चार्ट के अंदर 70 की लगा रखी है मैंने। अब यहाँ पे मैंने 70 की क्यों लगाई वो भी आपको समझाता हूँ। देखो 70 से हमारे पास रिवर्सल आना चाहिए, एंट्री आप बना सकते हो 70, सॉरी 64-60 की रेंज में, 64-56, जब तक आरएसआई, मान लो क्या होता है ना एक्चुअली में, जब हम ट्रेड करते हैं ना एक्चुअली में, जब अचानक, जब ट्रेड आपने एक्चुअल ट्रेडिंग जब करते हैं, ये एग्जांपल है, थ्योरी वाली अलग बात होती है। जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें ये कैंडल की, जो जिस कैंडल पे हमें एंट्री लेनी होगी, उस कैंडल की आरएसआई आपको कभी क्या मिलेगी, 58 मिलेगी, 57 मिलेगी, 64 मिलेगी। तो उस टाइम पे मेन रीजन क्या है ना, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि प्राइस जो है एक अनसस्टेनेबल लेवल, जो कि 70 से अबव का था, उसके ऊपर से जाके नीचे रिटार्ड बैक कर रहा है, तो वहां पे हमें एंट्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें, हम उसमें एंट्री बनाएंगे बेझिझक, ठीक है। तो ये चीज देखनी है कि प्राइस 70 से ऊपर गया या उससे नीचे, फिर वो फॉल बैक करने लग गया, और उस जो रिटार्ड हुआ ट्रेंड, जो मोमेंटम उसका रिटार्ड हुआ है, उसी टाइम पे प्राइस ने भी यहाँ पे रिटार्डेशन दिखाया है, और हम उस टाइम पे एंट्री बनाने का प्लान करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आती है आप सभी को। 2 पॉइंट 3 पॉइंट थे, पहला प्राइस अंदर खुले, प्राइस अंदर ओपन हो, उसके बाद में प्राइस ऊपर जाए, ऊपर की लेवल पे स्टक हो, उसी टाइम पे आरएसआई 70 से नीचे की ओर जाने लग जाए, ठीक है। हम उसके बाद में हम अपना एंट्री ऑर्डर लगा देते हैं, ठीक है। ये रहा एग्जांपल 1, अब ध्यान से समझना। प्राइस कहां खुली, यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है। प्राइस ओपन कहां हुई, इस जगह पे, प्राइस यहाँ पे ओपन होती है इस जगह पे, ठीक है। यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे इसने रिवर्सल दिया, रिवर्सल देने के बाद में आप देखोगे प्राइस नीचे आ गया, प्राइस नीचे आ गया। आप ध्यान से देखोगे तो शायद यहाँ कैंडल पैटर्न भी आपको दिख जाएगा,
ठीक है, ये कैंडल पैटर्न भी आपको दिख जाएगा। इस कैंडल पे हम एंट्री बना सकते थे। इस कैंडल पे आप RSI देखोगे 70 की लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ पे 70 की है, और यहाँ पे आप RSI देखोगे तो ये अराउंड 60 के आसपास होगी। और उसके बाद में ये जो मोमेंटम फॉल हुआ है ना, ये देखो यहाँ तक जो मोमेंटम फॉल हुआ है, ये आप पूरा ट्रेड कर सकते थे। आपको तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 का रखना है, ठीक है, 1:1.5 का ही रखना है, ठीक है, ये पर आपको बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हो क्या हुआ, प्राइस अंदर ओपन हुई यहाँ पे, है ना। अगर आपको ऐसे केस में थोड़ा डाउट है कि ट्रेड नहीं कर पा रहे हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, ऐसे केस को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम छोड़ देंगे ऐसे केस को, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम ऐसे केस को ट्रेड करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो, ओपन अंदर होता है, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उस टाइम पे RSI 70 पे स्टक हो गई, वहां से रिवर्स करने लग गई, और यहाँ पे जैसे इसके नीचे क्लोज होता है, आप यहाँ पे एंट्री लगा सकते हो, इसके ऊपर का एसएल लगाओगे, इस कैंडल के ऊपर का यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आप एसएल लगाओगे, जो प्रीवियस ये ट्रिगर कैंडल है, ये ट्रिगर कैंडल है, इसके ऊपर यहाँ का आप एसएल लगाओगे, और यहाँ पे आपकी काफी अच्छी ट्रेड आप देख सकते हो बन गई होगी। 1:1.5 चाहिए, आराम से निकल जाएगा, ठीक है, राइट, ये आपको समझ में आता होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट केस। देखो ऐसी कभी विक्स मिले ना आपको, जैसे हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं और हमें इस तरह की विक्स मिलने लग जाए, ऊपर की तरफ विक्स मिलने लग जाए, इसका मतलब आता है अप ट्रेंड रिजेक्शन, ऊपर के ट्रेंड में रिजेक्शन आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि अब चांसेस है रिवर्सल के। यहाँ पे आपको क्या दिखा, 70 से RSI रिवर्स मार गई, 3 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है, 70 से RSI रिवर्स मार रही है, ऊपर से रिजेक्शंस मिल रहे हैं, और यहाँ पे जैसे ही आपके इस कैंडल पे ट्रिगर होगा, इस कैंडल पे आप ट्रिगर करोगे, यहाँ से आपका एंट्री हो जाएगा। अब जैसे ये वीक थोड़ा ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, और तो ले लेते हैं, मान लेते हैं स्टॉप लॉस ले भी लिया तो भी आपका हिट कर लेगा, पर जनरली इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, थोड़ा सा इन दोनों की कैंडल का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, या कोई पिवट और होगी, जैसे हम कौन सा लगाएंगे वो आपको आगे बात करेंगे, वो उससे आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है, उससे भी आप देख सकते हो, उनके स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हो उनको लगाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें सेटअप्स पे काम करना है, ओके। और एग्जाम्पल एग्जाम्पल है क्या, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, ये इसी के एग्जांपल है, इसी के एग्जांपल है, चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, सेम RSI 70 80 अराउंड 85 तक चली गई होगी, ये लेवल 85 तक जा रहा होगा, 80 तक तो गया होगा एटलीस्ट, है ना, 80 तक RSI जा रही है, और यहाँ पे इस कैंडल के अंदर जब RSI देखोगे यहाँ पे आ गया होगा 70 तक, 80 से 70 आया, ठीक है। इसके बाद में भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप वेट करिए, उसके बाद में इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो, इस कैंडल पे आपको RSI अराउंड से 56 54 के आसपास मिल गया होगा, सॉरी 58 57 तक मिल गया होगा, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो आराम से, यहाँ पे इस जगह पे इस कैंडल पे एंट्री लिया, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखा, और यहाँ पे आपको आराम से आपकी ट्रेड देख लो, आपके डायरेक्शन में जाते हुए देखने को मिल जाएगी, राइट। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, पहला केस है हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। ओपन इनसाइड हुआ, अब देखो मैंने इस दिन ये मैंने खुद ने ट्रेड किया था, आई रिमेंबर दिस डे एग्जैक्टली, यहाँ पे ओपन हुआ, ये मेरे को सेटअप दिख गया था यहाँ से, बट मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया है उस दिन, यहाँ पे मैंने उस दिन ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि RSI की कंफर्मेशन इतनी कोई खास नहीं मिल रही थी मुझे, ऑल्दो यहाँ ट्रेड बन सकती थी, ठीक है, पर ये जो फर्स्ट कैंडल थी ना, ये फर्स्ट कैंडल का ये पैटर्न बन रहा था, और यहाँ पे मैंने ये कैंडल मुझे थोड़ा बुलिश दिख रही थी, कंटिन्यूएशन दिख रहा था इसका, तो इस ट्रेंड लाइन का कंटिन्यूएशन था, तो मैंने ट्रेड नहीं पसंद किया करना, पर मैंने कब ट्रेड किया, मैंने जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटी, भाई साहब यहाँ पे एंट्री लगा दी, इसके ऊपर कैसा लगाया, आराम से ट्रेड चली है, और देखो जोन भी टूट गए उस दिन तो, और बहुत तगड़ा मोमेंटम उस दिन हमें देखने को मिला, राइट। तो आप प्राइस एक्शन के साथ में इनको वैल्यू ऐड करो इनकी, और आपको उससे भी अच्छी खासी ट्रेड मिल सकती है जब आप प्राइस एक्शन के अंदर वैल्यू एडिशन करोगे इस जोन्स का, ठीक है, तो आपको काफी अच्छी मदद मिलेगी जब आप प्राइस एक्शन पे भी ट्रेड कर रहे होगे, राइट। तो मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स में है पिवट पॉइंट्स एंड RSI, मैं डेली यूज करता हूं इनको जब भी मैं इंट्राडे करता हूं, क्योंकि इनके बिना तो मेरा सेटअप एंट्री एग्जिट का फेल हो जाता है, इनके बिना मैं एंट्री कर ही नहीं पाता, राइट। तो ये एग्जांपल आपके समझ में आया होगा, आगे बात करते हैं। अब यहाँ देखते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो कैंडल है, कैंडल की अब्रप्टनेस, पहली कैंडल डोजी बनी, पहली कैंडल डोजी बनने का मतलब है इनडिसीजन, मार्केट को पता नहीं इससे ऊपर जाना है या यहाँ से नीचे जाना है, तो ये मार्केट को अंदाजा नहीं रहता जब डोजी बनते हैं, ठीक है। अब डोजी बनने के बाद कुछ देर यहीं कंसोलिडेशन किया, ये एक बड़ा कैंडल बनता है जिसमें RSI कम डाउनफॉल हुआ यहाँ तक, फिर अगेन वहां से रिवर्सल आता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको आपको थोड़ी पता है आगे जाके ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, आपने तो ये कैंडल देखी होगी ना सर, ये कैंडल आपने देखी होगी, आपने देखा इस कैंडल पे मेरी एंट्री होनी चाहिए, इस कैंडल के ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो पहली कैंडल प्रीवियस कैंडल होती है उसके हाई का स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे आपने एंट्री की, आपका 1:1 मिल गया होगा आपको, आपको निकल जाना है। ऑल्दो अगर आपने चार्ट को यहाँ पे देखा, इस जगह पे मान लेते हैं आप मार्केट में उस दिन लेट आए,
आपने चार्ट को यहाँ देखा तो आपने देखा कंसोलिडेशन का जोन ब्रेक हो रहा है, आपको यहाँ पे भी ट्रेड मिल रही है, आप यहाँ पे बना सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको एक ऐसा प्राइस एक्शन भी देखने को मिल जाएगा, तो ट्रेडिंग कर सकते हो बहुत आसान से, इसके एडवांटेज भी ले सकते हो, इस पे डायरेक्ट ट्रेड भी कर सकते हो, बहुत फ्लेक्सिबल सेटअप्स है, ठीक है। आप कैसे मोल्ड करना चाहो आप उसे वैसे इसको मोल्ड कर सकते हो, राइट। केस नंबर 2, ओके, केस 1 में हमने क्या देखा, ऊपर की तरफ से रिजेक्शन आ रहे थे, ठीक है। केस 1 में क्या हो रहा था, यहाँ पे कहीं प्राइस ओपन होती है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ठीक है, ऐसा था। सेम रूल रहेगा केस 2 के अंदर, प्राइस ओपन होगी बीच में ओपन होगी, दूसरा डाउन साइड जाएगी, स्ट्रक होगी, वहां से आरएसआई की रिजेक्शन आएगी 30 की लेवल से, 70-30 लगा लो इंट्राडे 3 मिनट पे, 70-30 लगाना चाहो 70-30 की लेवल आप लगा सकते हो, आपको जैसा शूट रहे आप वैसा शूट कर सकते हो, आपको जैसा पसंद आए वैसा लगा लो। 70-30 की लेवल लगा लो, 60-40 के लगा रहे हो 60-40 के लगा लो। 60-40 की लेवल जो होती है एग्जीक्यूशन लेवल्स होती है, राइट। 60 एंड 40 की जो लेवल है आरएसआई की, वो एग्जीक्यूशन लेवल है कि 60 पे आ गया 40 पे आ गया एग्जीक्यूट कर दो। 70-30 की लेवल होती है ट्रिगर लेवल्स होते हैं कि यार 70-30 के नीचे जा रहा है, अब तो ट्रिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है, उस तरह से। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे नीचे की लेवल पे आता है और उस आपको यहाँ पे नीचे 30 की लेवल के नीचे चला गया, ठीक है। जैसे ही 30 से 40 तक आ जाता है, 30 से 40 तक आ जाता है और अच्छी कैंडल क्लोज कर जाती है, तो आप उस पर एंट्री बना लो, ठीक है। 30 से 40 तक चला जाता है, 30 से नीचे से 40 के ऊपर तक आ जाता है चार्ट, उधर एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आप इसमें लॉन्ग कर सकते हो, ओके। मैंने आपको बेसिकली समझाने की कोशिश किया पूरा, ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, चार्ट देखेंगे चार्ट ऑल्दो ओपन यहाँ हुआ है इसका, ठीक है, ओपन इसका क्या हो रहा है, ये सॉरी ये इसका लो है, ओपन इन बिटवीन जोन हो रहा है, यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, यहाँ पे ओपन हुआ वैसे तो इसका ओपन यहाँ हुआ होगा, क्लोज यहाँ इसने दिया, बट स्टिल मैं इस चार्ट को क्यों दिखा रहा हूँ आपको, इस चार्ट को दिखाने का एक ही रीजन है, सिंपल रीजन ये है, मैं आपको इस सेटअप के लिए एग्जांपल देना चाहता था इसलिए, ठीक है। ऐसे केस में आपको ट्रेड नहीं करना, आप ट्रेड नहीं करेंगे, ये अवॉइड केस है। अगर इन जोन के बाहर में ओपन होता है हमें ट्रेड नहीं करना होता, ठीक है, वो हमारे लिए अवॉइड केस है, ओके। बट एज फॉर एग्जांपल पर्पस मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ ना, मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि प्राइस नीचे आया, यहां पे उसने ये प्राइस एक्शन दिखाया, 30 की लेवल से क्रॉस करके 40 तक चार्ट गया, उसके बाद में हमारे 1:1 हमें 1:1.5 हमें मिल गया, बात खत्म, सिंपल, ओके। ये इतना सा अप पिक आया है, बट देखो मैंने स्टार्टिंग में शीट में बोला था पेशेंस चाहिए मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है। मार्केट ने आपका टेस्ट लिया सर, आप देखोगे इतनी देर तक ट्रेड आपकी फंसी रही और एक कैंडल झट से आती है और आपका सारा टारगेट आपका निकाल के लेके जाती है, ठीक है। तो इतना पेशेंस होना भी चाहिए ट्रेड में बने रहने का भी, है ना, जिगरा लगता है सर यहाँ पे ट्रेड रोकने का, ठीक है। मुझे पता है मैं ट्रेड करता हूँ, आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, और ऐसी आपकी ट्रेड निफ्टी में फंस जाए तो भाई साहब बहुत ज्यादा पेशेंस का टेस्ट होता है अगर निफ्टी में ऐसी ट्रेड फंस जाती है तो, ठीक है। तो वी नीड अ हार्डकोर पेशेंस टू ट्रेड इन मार्केट्स, राइट। सो आसान बिजनेस नहीं है, बहुत हार्ड बिजनेस है, बट हमें क्या कर सकते हैं, हम अपने लिए बना सकते हैं, इस बिजनेस में बन सकते हैं, बट हमें पेशेंस और प्रैक्टिस के साथ में काम करना होगा, ठीक है। आप देखो इस दिन भी क्या हुआ, बाहर से प्राइस आ रही है, बट स्टिल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए, सेम सेटअप आप देखोगे यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्या मस्त कैंडल बनी है देखो, ठीक है, एकदम वीक रिजेक्शंस मिल रहे हैं, नीचे की तरफ से पिवट बार प्रेशर आ रहा है, ठीक है, इसे पिवट बार प्रेशर भी बोल सकते हो, पिवट की बार से प्रेशर्स बना और कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर गई और पूरा ट्रेंड आपको आप ऊपर की पिवट तक टारगेट दे दिया। सो दिस इज द पावर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो आप इस तरह से ट्रेड बना सकते हो, ओके। इसके एग्जांपल थोड़े कम थे क्योंकि अभी कुछ दिन से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में मूव कर रहा है, तो उस हिसाब से थोड़े मेरे को एग्जांपल उस टाइम पे कब मिले, ओके। आप एग्जांपल और देख सकते हैं, मैं आपको एक एक्स्ट्रा के सेशन के अंदर, एक्स्ट्रा मटेरियल के अंदर इस सेशन के एंड में आपको मिलेगा, उसके अंदर और एग्जांपल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसमें देख सकते हो, राइट। नाउ थर्ड केस ध्यान से समझना भैया, थर्ड केस क्या है, प्राइस ओपन होगी अंदर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्राइस चारों केस के अंदर प्राइस अंदर ही ओपन होगी। अब क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगी, ब्रेकआउट देगी, रीटेस्ट लेगी, रीटेस्ट के टाइम पे यहाँ पे आरएसआई हो सकती है 40 की, ठीक है, 40 आरएसआई टू बी एग्जैक्ट, है ना, 70-60 वाला रूल नहीं है, 70 पे ट्रिगर मिलेगा 60 पे एग्जीक्यूट करेंगे नहीं, 30 पे ट्रिगर मिलेगा 40 पे एग्जीक्यूट करेंगे नहीं, आरएसआई एग्जैक्टली 40 या थोड़ी सी उससे ऊपर होगी अच्छी बात है, पर 40 से कम होगी हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। 40 से ऊपर होगी हम ट्रेड नहीं करेंगे, 60 की आरएसआई होगी हम ट्रेड नहीं करेंगे, 40 से 45 46 की आरएसआई है चल जाएगा, बट इससे ज्यादा इससे कम होगी तो हम उस पर ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो एग्जांपल आप समझ गए होंगे, ब्रेकआउट रीटेस्ट की स्ट्रेटजी है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अंदर ओपन होता है, ब्रेकआउट
इस पिवट का ब्रेकआउट यहाँ पे रीटेस्ट आता है, इस रीटेस्ट पे आप आरएसआई चेक कर सकते हो, अराउंड 40 होगी, ठीक है। ये लेवल 30 की है, यहाँ पे 40 की लेवल है, 40 होगी, आरएसआई 40 तक आती है, 46 तक आएगी, उसके बाद में आपका 1:1 आपको मिल गया, बात खत्म, ठीक है। और थोड़ा वेट करते तो उससे थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता। ओके, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड सेटअप हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे सेम केस बन रहा है, आप देखोगे यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, पर यहाँ पे आरएसआई 40 के आसपास थी, पर यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, आरएसआई कितना थे, देखो आप यहाँ देखो, यहाँ से आप देखो आरएसआई कितना बन रहा है, अराउंड अराउंड 70। तो 70 की जब आरएसआई होती है ना सर, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि यहाँ पे 70 की आरएसआई इज है बुलिश आरएसआई, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। तो इस जगह पे इस तरह का रिवर्सल ट्रेड हम नहीं कर सकते, तो इस चीज का आप ध्यान रखें, खास ध्यान रखें। ओके, आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आती है, ये काफी बड़ी मूवमेंट थी। देखो एक चीज आपको बताऊं, इतनी बड़ी मूवमेंट मिल जाए मार्केट के अंदर, दूसरा ये बहुत बड़े वाइड जोन है, जोन का साइज देखो आप बहुत बड़ा है, ठीक है। इन दोनों जोन का भी देखो और ये पूरे जोन का गैप देखो, तो बहुत बड़ा जोन था, प्राइस ने मूवमेंट भी बहुत बड़ी थी। इसके बाद में आप ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा आप कोशियस रहें, छोटे कर लें टारगेट। दूसरा एग्जांपल के पर्पज से, जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग देखो, प्राइस आता है, रिटेस्ट करता है, लेवल आती है 40 की, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, आपको आराम से 1:1 1.5 मिल रहा होगा, ठीक है, ये चीज। बट ध्यान रखें ये बहुत बड़ा केस है, ये भी केस हम डिस्कस करेंगे जब ऐसे केस आए तो क्या करना है। बट ये भी जब ऐसा हो, आपको सेटअप अच्छा लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप ट्रेड ले सकते हो, और आपको क्या करना है, थोड़े टारगेट छोटे कर लेंगे, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखें। ओके, एग्जांपल। अब हम बात करते हैं अपने केस नंबर 4 की। तो जैसे हमने केस 3 में देखा था, वैसा ही केस 4 के अंदर भी होगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, नीचे रीटेस्ट आएगा, और उसके बाद में हम लॉन्ग करेंगे। जो हमारा आरएसआई का लेवल होगा वो अब होगा 60 का, ठीक है, 60 का लेवल रहेगा, और कोई चेंज नहीं है, प्राइस हमेशा ओपन अंदर वाली तरफ ही होगा, ये चीज का आपने को ध्यान रखना है। ओके, आगे देखते हैं जी। अब देख ले, प्राइस अंदर ओपन होता है, यहाँ से यहाँ कहीं प्राइस ओपन होता है जोन के बीच में, चलो स्टिल आपने मान लेते हैं एज फॉर एग्जांपल पर्पस, आपने देख सकते हैं कि ओपन होता है, नीचे जाता है, यहाँ पे रिटेस्ट करने आता है। ये रिटेस्ट एग्जैक्टली रिटेस्ट नहीं है, बट फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट शोइंग यू। ओके, तो यहाँ पे आपको जो ब्रेकआउट लेवल मिलेगा वो आपको 60 का मिलेगा, और वहां से आप उसमें एक लॉन्ग प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इतना कोई सॉलिड एग्जांपल ये नहीं था, बट स्टिल एज पर एग्जांपल आपको कुछ इस तरह का सेटअप देखने को मिलने वाला है। ओके, ये देख लीजिए, ठीक है, ये आप देख लो, पहली कैंडल अंदर ओपन होती है, उसके बाद में ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ पे लॉन्ग कर लिया मान लो, पर यहाँ पे आप लॉन्ग करते तो आपको आरएसआई नहीं मिलता, ठीक है, 60 का आरएसआई था नहीं, तो अपनी ट्रेड नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आपको डब्ल्यू बनता है, नेकलाइन ब्रेकआउट प्लस 60 की आरएसआई, यहाँ पे आप देखोगे आरएसआई अराउंड अराउंड 60 की चल रही है, ये 1170 की है, ठीक है, यहाँ 60 की आरएसआई होगी। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, और आपको देख रहे हो काफी अच्छी ट्रेड आपको देखने को मिल जाती है। ओके, ये एक काफी सॉलिड एग्जाम्पल है। ओके ओके, तो हमने चारों केस पूरे कर लिए, मैं आपको बता दी हूँ, केस 1 2 3 4 हमारे चारों पूरे होते हैं। अंदर ओपन हो गया, इधर से रिवर्सल, पहला केस। अंदर ओपन होता है, इधर से रिवर्सल, दूसरा केस। तीसरा केस में क्या होता है, ऊपर सॉरी, तीसरा केस में नीचे, यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे 40 की लेवल है ना। फिर चौथे केस में यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ पे रीटेस्ट, और यहाँ पे 60 की लेवल, ठीक है। इतना सा गेम था, हमने देखा, सारा समझा, चारों केस देखे। चारों केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, इनके अंदर ओपन होगा, ठीक है। प्राइस कहाँ ओपन हो रही है, प्राइस इसके अंदर ओपन होगी, जोन के अंदर ओपनिंग है, जोन के बाहर ओपन हुआ और ऐसा कुछ केस बना, हम ट्रेड नहीं करेंगे। जोन के बाहर यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ ट्रेड बनेगा नहीं, हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, ठीक है जी। जोन के अंदर ओपन होना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, पहला फर्स्ट अवॉइड केस, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहला अवॉइड केस क्या है, अगर जोन बहुत बड़े हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा जोन बड़ा कौन सा जोन छोटा, आप कंपेयर करोगे पिछले जोन से, इस जोन के मुकाबले ये जोन बड़ा है, इस जोन के मुकाबले ये जोन बहुत बड़ा है, तो ये एक परफेक्ट जोन है ट्रेड करने के लिए, ये एक ठीक ठीक जोन है ट्रेड करने के लिए। बट ये अवॉइड केस है, ऐसे केस में मार्केट या ऐसे 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 करने लग जाता है, एक पूरा रेंज बना लेता है, ना हमें ऊपर का ट्रेड देगा ढंग से, ना नीचे का ट्रेड देगा ढंग से, हमें ट्रेड नहीं करना जब कभी भी हमें इस तरह का जोन मिले। कह लो सीपीआर के अंदर, जैसे अपने सीपीआर में देखते हैं, नैरो सीपीआर, वाइड सीपीआर, ठीक है, तो एक तरह से ये वाइड पिविट बार, ठीक है, वाइड पिविट बार जोन है, ऐसे जोन को हम ट्रेड नहीं करते। ओके जी, ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का। आगे बात करते हैं, अगला केस मैंने अभी अभी आपको बताया अवॉइड केस। अगर यहाँ पे ओपन हुआ और ऐसा करके दे रहा है, नहीं करना। इनके बीच में ओपन हुआ और ऐसा रिवर्सल दे रहा है, या इनके बीच में ओपन हुआ ये ऐसा रिवर्सल दे रहा है, ट्रेड ही नहीं करना। अगर यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से रिटेस्ट ले रहा है, नहीं करना। अगर इन दोनों के बीच में वो ओपन, नहीं ट्रेड करना। जोन बहुत बड़े हैं तो नहीं ट्रेड करना।
अगर इनके बाहर ओपन हो और कोई प्राइस एक्शन दे रहा है, नहीं ट्रेड करना, सेटअप इनवैलिडेट कर गया, उस दिन हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। व्हेन मार्केट इज बिटवीन टू जोन आइदर R1 PDH और S1 PDL, हमें ट्रेड नहीं करना, या तो इन दोनों, इनके बीच में ओपन होता है या इनके बीच में ओपन होता है, हमें ट्रेड नहीं करना, ठीक है। व्हेन मार्केट आउटसाइड आउटसाइड ओपन हो, हमें ट्रेड नहीं करना, ठीक है। उस दिन ये स्ट्रेटजी आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ अच्छी ट्रेड नहीं देगी, अच्छे वैलिडेशन नहीं देगी। रूल आर रूल, ओके, ये चीज ध्यान रखें। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं जो डिसरप्टिव केसेस हैं, जैसे यहाँ पे कहीं ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा चलने लग गया मार्केट, तो ये इसके वाइड जोन्स के कारण है। देखो आप इनके वाइड जोन की लेंथ देखो, ये देखो, ये देखो, इनके मुकाबले इनकी जोन की लेंथ देखो, ये काफी वाइड है, ये वाली कितनी वाइड है, ठीक है, ये ओके है, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एसएल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल आ रहा है, ऐसे दिन पे हमें एसएल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वी विल हैप्पी टू गिव अवर एसएल, बट रूल को अवॉइड करके रूल अवॉइड करके हम एसएल दे रहे हैं, तो वो हमारी गलती है, वो एसएल नहीं है, वो मिस्टेक है, वो हमारी बेवकूफी है, ठीक है। और एक और चीज, वेरी वेरी नैरो जोन, अगर दोनों जोन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ही कर गए, ऐसे एकदम एकदम ओवरलैप कर गए, तो भी हम उस पर ट्रेड नहीं करते। उस दिन क्या रहता है ना, चांस रहता है कि वो टूट के बाहर निकल जाएगा। वही नैरो सीपीआर वाइड सीपीआर वाला कॉन्सेप्ट है, अगर बहुत ज्यादा नैरो है, एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड कर रहे हैं, तो उसको टूटने का ज्यादा चांसेस रहता है, तो उस दिन भी हम उस पर ट्रेड नहीं करते। वाइड है तो भी ट्रेड नहीं करता, मीडियम हो, अच्छा हो, एक डिसेंट जोन हो, तो हम उस पर ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, ओके। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, मार्केट यहाँ बाहर ओपन हो रहा है और उसके बाद में कोई प्राइस एक्शन बचा ही नहीं, हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन है तो भी है ना, प्राइस एक्शन से ले लेंगे, पर इस सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं लेंगे। अच्छा, अब चलो ये सारा हमने देख लिया, सारे केसेस मैंने बात कर लिया आपसे। केस कौन कौन से थे, 1 2 3 4, चारों केस हमने बात की। केस 5 एंड 6 नैरो वाइड वाले, इन पे ट्रेड नहीं करना। बाहर आउट ओपन हो, आउट ट्रेड नहीं करना, इनके बीच में ओपन हो नहीं करना, ठीक है। ऐसे केस सारे हमने डिस्कस किए, कहाँ पे अवॉइड करना है वो सारा हमने डिस्कस किया, एंट्री एग्जिट एसएल सब हमने देखा, रिस्क रिवॉर्ड हमने देखा। मेन बात आती है सर, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, बहुत बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू यही है। अगर राइट स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, सबसे बढ़िया बात है, ठीक है। तो आज मैं बताता हूँ आपको इसमें, इसके स्ट्रेटेजी के लिए स्पेसिफिकली स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, ठीक है। चलो अब देखो, हमारी कंडीशन क्या है, वोलेटिलिटी होनी चाहिए, स्टॉक साइड में स्टॉक होगा तो हमारे को चांसेस ऑफ एसएल हिटिंग ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो हम उसमें, एक सेकेंड बैक कर लेते हैं, हाँ, यहाँ पे ठीक है ना। तो हमारे को क्या करना है, हमें सिर्फ वोलेटाइल स्टॉक चाहिए, या एनफ वोलेटाइल हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े बहुत साइडवेज हो कोई चल जाएगा, बट ऐसा ना हो कहीं गलत ओपनिंग पे हमने ट्रेड कर लिया, ठीक है। तो वोलेटाइल स्टॉक हो, ठीक ठीक स्टॉक हो, अच्छे स्टॉक हो। अब वोलेटाइल स्टॉक पूरे मार्केट के अंदर कहाँ मिलेंगे आपको, या तो आपको निफ्टी 50 मिलेगा, या आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 मिलेगा, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50, ये 100 स्टॉक ही ऐसे हैं जो वोलेटाइल स्टॉक है। तो अगर आप प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हो, देखो प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हो, आफ्टर मार्केट आप एनालिसिस करके स्टॉक सिलेक्ट करते हो, तो आप उन स्टॉक्स को इस पे ट्रेड कर लिए, आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आपने एनालिसिस किया, उनको शॉर्ट लिस्ट किया, तो आप इन 100 स्टॉक में से शॉर्ट लिस्ट करके रखें, पहला तरीका स्टॉक सिलेक्शन का, ठीक है। आप खुद एनालिसिस करो एट द एंड ऑफ द डे मार्केट, और आप उसमें से स्टॉक सिलेक्ट करो। अब लाइव मार्केट में स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें, मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ ये लिख भी रखा है, सो वी डू सो फ्रॉम प्री ओपन मार्केट और सेल्फ चार्टिंग। सेल्फ चार्टिंग मतलब एट द एंड ऑफ द डे एनालिसिस, एंड ऑफ डे एनालिसिस से सेल्फ चार्टिंग की मदद से आप स्टॉक एनालाइज कर लीजिए, जो भी आपको चार्ट पैटर्न दिख रहा है, वट एवर द थिंग इज, उनके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो, है ना। और या दूसरा तरीका अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ, प्री ओपन मार्केट वाला। प्री ओपन मार्केट कैसा होता है, देखो मार्केट ओपन होता है 9:01 पे, ठीक है। मार्केट 9:01 पे चल जाता है, 9 बजे चल जाता है, 9:01 से मार्केट 9:07 तक, ठीक है। 9:07 तक मार्केट हमारा वो वोलेटिलिटी दिखाता है। 9:07 के बाद 9:15 तक मार्केट एक्सचेंज के पास रहता है, एक्सचेंज फिगर आउट करते हैं चीजों को, ठीक है, मार्केट ओपनिंग के लिए। 9:15 पे मार्केट ओपनिंग होती है, तो इस 9:07 पे आपको एक प्री ओपन की लिस्ट मिलती है, प्री ओपन मार्केट करके हमें एक लिस्ट मिलती है स्टॉक्स की, कि स्टॉक्स ने प्री ओपन मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस दिया, ठीक है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, अगर जिस दिन एडवांसेस ज्यादा है डिक्लाइन से, तो आपको पॉजिटिव के 2 से 5 स्टॉक उठा लेने हैं, और अगर जिस दिन डिक्लाइन ज्यादा है एडवांसेस से, तो 2-5 स्टॉक नेगेटिव साइड के उठा लेने हैं, ठीक है। समझना, मान लो एक दिन 49 एडवांस हो गए, 1 डिक्लाइन हो गया, मार्केट बुलिश, ठीक है, तो हम 2.5 स्टॉक पॉजिटिव के उठा लेंगे, ठीक है। अगर डिक्लाइन ज्यादा है एडवांस से, मान लो 48 डिक्लाइन है, 2 पॉजिटिव 2 एडवांसेस है, तो हम 2-5 नीचे नीचे के नेगेटिव स्टॉक उठा लेंगे, ठीक है। ये हमारा सिंपल तरीका रहता है स्टॉक सिलेक्शन का, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि ज्यादा बड़ी ओपनिंग ना हो, लाइक 1.5% ओपन ऊपर हो गया, 2% ओपन ओपन हो गया, ऐसे स्टॉक में मत ट्रेड कीजिए। वो जनरली क्या होगा, इन जोन से बाहर ही ओपन हो रहे होंगे। 1% तक के देख लीजिए, है ना, 1%
का चेंज है प्राइस के अंदर, तो वो स्टॉक ठीक काम कर जाते हैं, क्योंकि हमें 1-2% की वोलेटिलिटी मिल जाती है तो हम ट्रेड कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका, एक तरीका तो पहला प्राइस एक्शन, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है आप क्या करो, न्यूज पे वॉच रखें। न्यूज वॉच कैसे रखें, जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, बजिंग स्टॉक्स मिलते हैं उस पे, बजिंग स्टॉक करके वो डेली अपलोड करते हैं, है ना। तो उस उन स्टॉक से भी कभी 1-2 बार मैंने ट्रेड किया है, मेरे को ट्रेड मिल जाता है इसके बेसिस पे, क्योंकि इनके जनरली स्टॉक जिस डायरेक्शन में ये बोलते हैं वहां से रिवर्सल ही आते हैं, तो वो रिवर्सल ट्रेड हमारी इनसे भी बन जाती है। तो आप इनको भी ध्यान रखें। या न्यूज पे कोई सेगमेंट है, लाइक अभी जैसे आज की बात करूं, 9 तारीख की, या कल की बात करें, तो कल के मार्केट में सीमेंट सेक्टर बहुत बुलिश चल रहा है, तो आप उनके सीमेंट सेक्टर के स्टॉक को पिक कर सकते हो, क्योंकि हमें तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के साथ रिवर्सल ट्रेडिंग दोनों की अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसके अंदर, तो हम क्यों ना बेनिफिट उठाएं। ठीक है, पहला तरीका प्राइस एक्शन से आप खुद एनालिसिस करें, दूसरा मैंने प्री ओपन मार्केट बताया, तीसरा तरीका बजिंग स्टॉक वाला है, जो हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट से स्टॉक जो न्यू, बेसिकली इसका कारण क्या है ना, न्यूज के अंदर जो स्टॉक चल रहे हैं ना उनको हम पिक कर रहे हैं, न्यूज वाले स्टॉक्स। ठीक है, ये चीज का आप ध्यान रखें। अब मैं आपको प्री ओपन वाला तरीका समझा देता हूँ लाइव, कि आपको कैसे मतलब वेबसाइट पे जाना है और उसको एक्सेस करना है। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी, अब ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ये लिंक है, आपको डायरेक्ट मैं आपको मिल जाएगी, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सेशन पीडीएफ के अंदर, ये लिंक है डायरेक्ट, मैंने तो यहाँ पे बुक मार्क डाल रखा है इसका। तो आप प्री ओपन पे क्लिक करोगे, ये वेबसाइट रहेगी इसकी, आप इस पे जाओ, आपको ऐसा पेज मिलेगा। अब आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, 9/7 पे चालू करना, ठीक है, 9/7 पे, जैसे ये देखो लास्ट अपडेटेड 9/7/8, इस टाइम पे आपको, इस टाइम के बाद वाले में आपको दिख रहा है एडवांसेस 49, एक सेकेंड मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, हाँ जी, एडवांसेस 49, डिक्लाइन 1, तो 49 एडवांस है, एडवांसेस आर ग्रेटर देन डिक्लाइन, डिक्लाइन से ज्यादा है, तो हम ऊपर के, आप चाहो तो निफ्टी के उठाओ, आप चाहो फ्यूचर्स के उठाओ, जैसा आपका मन करे, ऊपर के उठाओ। अब देखो एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि ज्यादा बड़ा वो ना हो, ठीक है, ज्यादा बड़ा क्या कहते हैं वो ना हो, जैसे टाटा मोटर 1.48, 1.46, 1.34, 132, ये स्टॉक को मत पिक करो, क्योंकि ये आपको जोन के बाहर में ओपन मिल रहे होंगे। ठीक है, तो आप उस पर ट्रेड ना करो। ठीक है, तो आप ये जो 1% तक का चेंज है ना, ये 1% की जो चेंज के 2 से 5 स्टॉक उठा लो, जैसे आपकी इच्छा। 5-9-7 से आपको 9-9-15 तक आपको टाइम मिलेगा, 7-8 मिनट आपको मिलेगी, उस टाइम में आप इनको जल्दी जल्दी चेक कर लो, इनकी ओपनिंग कहाँ हो रही है, लेवल कहाँ आ रही है अपनी, और उसके बेसिस पे आप रख लो। अगर जोन से बाहर है, इनको हाथों हाथ अपनी वॉच लिस्ट से बाहर निकाल दो। ठीक है, इस तरह से, जैसे मैं आपको आज का एग्जांपल दिखाऊं, मैंने थोड़ा सा एनालिसिस कर रखा था बैक एंड पे, कल के लिए मैंने कल एनालिसिस करके रख रखा था एसीसी का, तो मैंने आज एसीसी में आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए एसीसी पे क्या हुआ, आप देखोगे एसीसी का चार्ट आज ओपन होता है इनसाइड जोन, आप देखो, एक सेकंड, जस्ट सेकंड, हाँ, जोन, अपने जोन के अंदर ओपन हुआ, हाँ, यहाँ पे अपना अंदर ओपन होता है, उसके बाद में ये प्राइस एक्शन दिखाया, यहाँ जोन तक जाता है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, पहला रिजेक्शन, मैंने इस पहले रिजेक्शन पे ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं लिया, मुझे खुद को नहीं पता मैंने क्यों ट्रेड नहीं लिया, शायद कुछ मेरे को साइकोलॉजिकली बैरियर ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में अगेन ये यहाँ पे ऊपर गया, इस जगह पे मैंने इसको ट्रेड लिया, दो का, एक तो मेरे को प्राइस एक्शन मिला, पहले पहले पुल पे हमें, मेरे को कोई ऐसा खुद को कॉल नहीं मिल रहा था, कुछ एडवांस नहीं दिख रही थी, क्योंकि यहाँ पे भी 2 हाइक लग चुकी थी इस तरह से, तो वो भी थोड़ा सा ऐसा था। दूसरे में क्या हुआ ना, कि दूसरे वाला जो ये वाला जो हाइक था, इसमें इसका जो जो आरएसआई का जो था वो इससे नीचे था, है ना, जो इसका हाई था वो इससे, स्विंग हाई था वो उससे नीचे था, एक तो ये मेरे को मिल रहा था, एक ये यहाँ से आप देखोगे ऐसा मिल रहा था, तो एक आरएसआई डाइवर्जेंस टाइप समथिंग था, दूसरा इसका डबल टॉप बन रहा था, तीसरा मेरा जोन आ गया था, तो भाई यहाँ पे तो ट्रेड बनता था, तो यहाँ पे मैंने इसमें ट्रेड डाला, और यहाँ तक का ट्रेड मैंने, इस ट्रेंड लाइन तक का ट्रेड मैंने बुक कर लिया, उसके नीचे भी ये नीचे यहाँ तक गया, बट स्टिल इतना मैंने होल्ड नहीं किया, मैंने यहाँ तक का होल्ड किया, मेरा आराम से मेरा प्राइस एक्शन निकल गया, मैंने अपने ट्रेड बना लिए, राइट। तो ये एक लाइव एग्जांपल हो गया, जो हमने देखा कि इस तरह से हम प्राइस एक्शन के साथ मैच करते हुए आप अच्छे से काम कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको प्राइस एक्शन पहले समझाया, जितना आपने बेसिकली समझ सकते हैं, जो मार्केट स्ट्रक्चर है, ट्रेंड लाइन है, वो चीजें जो है आप समझेंगे, तो उसके बेसिस पे इसको अलाइन करते हुए ट्रेड बनाओगे, तो आपको बेनिफिट काफी अच्छा होगा। और आप जोन का साइज देख सकते हो, अभी आपको एक वो नैरो वाइड जोन का भी बता देता हूँ, देखो ये जो जोन है, अब ये देखो, ये चार्ट खुद बोल रहा है, ये देखो काफी नैरो जोन है ना, तो ये नैरो जोन से इस दिन क्या हुआ, प्राइस एक्शन फेल हो गया, कोई ट्रेड नीचे का नहीं दिया ना ऊपर का दिया, तो इस दिन हमें कोई ट्रेड नहीं बना। ये देखो एक एडवांस ठीक ठीक जोन है, अच्छे अच्छे जोन है, ये देखो, ये साइज ऑफ जोन्स आर वेरी गुड, यहाँ पे भी आप देखोगे आपको रिटेस्ट मिल रहा होगा, जैसे मैं एक सेकंड यहाँ आपको रैली दिखाता हूँ, ये रैली भी आप देखोगे, यहाँ पे आपको रिटेस्ट मिल रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे कैंडल का रिटेस्ट आता है, ये इस जोन पे ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट, और यहाँ पे सेम टाइम पे आप RSI देखो, मैं आपको इससे दिखाता हूँ,
यहाँ पे आप आरएसआई देखो, आरएसआई बोस यहाँ पे देखो 67 की आरएसआई है, ठीक है। आप यहाँ इससे पहले वाली कैंडल पे 60, तो आप देखो ब्रेकआउट आरएसआई 60 की थी हमारे पास में, इस केस में ब्रेकआउट आरएसआई 60 की होती है, राइट। तो 60 तक हमें मिल रहा था, 65 नीचे 40 से 46 के लेवल में, तो काफी अच्छी ट्रेड हमें मिली, इंट्राडे में हमने बुक कर सकते हैं इसको। तो बेसिकली सिस्टम वर्क करता है। आपको क्या बताया मैंने, 2 रूल बताए, पेशेंस एंड प्रैक्टिस, आप उन पे काम करें, आपका अच्छे से आपका सारा आप आराम से सिस्टम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। प्राइस एक्शन के साथ एग्जीक्यूट करो, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस है, राइट। ओके, तो पूरी स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस कर ली, पूरा मैंने जितना मैं आपको बता सकता था इसके अंदर जो टॉपिक्स थे हमने डिस्कस कर लिए। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपसे ये भी डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप देख लीजिए। यहाँ पे देखें, सबसे पहला टॉपिक है कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको 3 बजे के बाद में ट्रेड नहीं करना। 3 बजे के बाद में जो 10 मिनट की ट्रेडिंग होती है या बीटीएसटी ट्रेडिंग कहते हैं, वो ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए है, इंट्राडे तक रखें, सीमित रखें। और आपको बढ़िया वोलेटिलिटी आवर्स बताऊं तो आप 9:15 से लेके 10:30 तक का टाइम हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, 12:45 या 1 बजे के बाद में आप 2-2:30 बजे तक कर सकते हो, ठीक है। ये काफी अच्छा वोलेटिलिटी आवर रहता है मार्केट के अंदर, तो इसके अंदर इन आवर के बीच में आपको ठीक वोलेटिलिटी मिल जाती है, तो मूव्स अच्छे होते हैं, तो आपको मोमेंटम में आपका पैसा बन सकता है। आपको ज्यादा पेशेंस रखना नहीं पड़ेगा, थोड़ा कुछ 15-30 मिनट 25 मिनट में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा लंबा आपको खींचना नहीं पड़ेगा अपने आप को, ओके। ये चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। ओके, पहला पॉइंट था। दूसरा बीटीएसटी वाला मैंने बताया, देखा। दूसरी बात है आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो। कुछ बार क्या होगा ना, आपको ऐसा जोन होगा, ऐसा आपका ट्रेड यहाँ तक पहुंच जाएगा जब आपका आरएसआई होगा, फिर आप इतने से के लिए टारगेट नहीं करोगे, ठीक है। आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो तो ही आपको ट्रेड करना है, ओके। ये आपको ध्यान रखें। अभी कुछ एक मैंने पॉइंट्स बताए, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज की जाए। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का देखो कोई ज्यादा कोई बड़ा है नहीं, आप क्या करो, अलर्ट पुट कर दो, ठीक है। अलर्ट कैसे पुट कर सकते हो, मान लो आपने सुबह सुबह प्री ओपन से 2 से 5 स्टॉक निकाल लिए। अब उन 2 से 5 स्टॉक के अंदर ना आप जोन के पास में थोड़ा सा इधर नीचे का, थोड़ा सा नीचे का आप अलर्ट सेट कर दो, है ना। अलर्ट से क्या होता है, जैसे ही आपका वहां तक प्राइस पहुंचेगा तो आपको अलर्ट मिल जाएगा। मैं फायर्स यूज करता हूँ, तो मैं फायर्स में अलर्ट डाल देता हूँ। कोई भी ब्रोकर पे अलर्ट डाल सकते हो आप, जैसा भी आपको पसंद आए, कोई भी ब्रोकर पे डाल सकते हो। ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम है तो ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम पे अलर्ट डाल दो, तो वो आपको क्या है ना, डायरेक्ट अलर्ट दे देगा कि यहाँ तक प्राइस आ गई, तो उसके बाद में आप प्राइस एक्शन देके ट्रेड बना सकते हो, वट एवर द। ये प्रॉफिटेबिलिटी सिस्टम से आप क्या करें ना, डिटैच होने के लिए अपने को क्या करना है, ज्यादा से कम हार्डवर्क करना है, ठीक है। तो अपने आप को सिस्टम से डिटैच करने के लिए आप ये सब स्ट्रेटजीज, ये थोड़े थोड़े प्रोडक्टिविटी पॉइंट्स होते हैं, इनको आप यूज कर सकते हो, ओके। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने पूरा हमारा टॉपिक देखा। आज पूरा स्ट्रेटजी हो गया हमारा, जिसके अंदर हमने सारे केसेस कवर किए, स्टॉक सिलेक्शन देख लिया, एंट्री एग्जिट देख लिया, सारा मैंने आपको बताया। अगर कुछ समझ में ना आए तो वापस वीडियो देखें, तो भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे मैसेज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और सीखते रहिए और पैसा बनाइए, ओके। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर।